आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्याम सिंह मेवाड़ा सीआरसी भोपाल में ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूँ वह ये कोरोना काल में हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनके साथ हम क्रियाकलाप कर रहे थे, वह क्रियाकलाप इस कोरोना काल में अवरुद्ध हो गए हैं और बहुत सारी समस्याएं उभर के सामने आने लगी है। हम भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता से घिर गए हैं, कहीं ना कहीं हमें भी नकारात्मक विचार आने लगे हैं। हम भी अभी कोरोना से सुरक्षा में उलझे हुए हैं और ऐसी दशा में हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ क्रियाकलाप करना और भी मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पूरे समय जब बच्चे घर पर ही हैं तो उनमें बहुत सारे व्यवहारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारे स्वभाव में व्यवहारात्मक बदलाव आ रहे हैं, हम भी चिड़चिड़े हो रहे हैं, हमें भी बहुत सारी परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि ये कोरोना का जो वक्त है बहुत ही मुश्किल दौर है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, समय आता है निकल जाता है और हमें इस समय को बस गुजारना है, इस वक्त को हमें निकालना है। तो हाँ, अपने मन पर काबू रखना है। दूसरी बात, हमें सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक रहना है, क्योंकि जब तक हम सकारात्मक नहीं होंगे तब तक हमारा वातावरण सकारात्मक नहीं होगा और वातावरण जब तक सकारात्मक नहीं होगा तब तक हम बच्चे में सकारात्मकता नहीं ला पाएंगे। तो मैं यहाँ आपसे यही कहना चाहता हूँ, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहिए। बहुत सारे बच्चे जिद कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, हमें लग रहा है कि बच्चे बिगड़ गए हैं। बट अभी जो वक्त है, इस वक्त में बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चों को भी कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, बच्चों को भी वो टास्क जैसे मिलता था उस तरीके से नहीं मिल रहा है, उसका भी मोटिवेशन लेवल और हमारा भी मोटिवेशन लेवल कम हो गया है। हमें भी जो क्रियाकलाप प्रतिदिन करने के लिए मिलते थे वह हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हम भी उस तरीके से क्रियाकलाप बच्चे को नहीं करा पा रहे हैं। एक जो शेड्यूलिंग था, जो एक टाइम टेबल था, जो हम प्रतिदिन फॉलो करते थे, वह अब नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप सभी से यहाँ एक ही अनुरोध करूँगा, वक्त आता है चला जाता है, वक्त का क्या है, उससे तो गुजर जाना ही है, मगर जो परिस्थितियां हैं उन्हें तो हमें ही सुधारना है। तो क्यों ना हम आज ही बच्चों के साथ क्रियाकलाप प्रारंभ करें, क्योंकि ये वक्त जो गुजर जाएगा ये लौट कर नहीं आएगा। बच्चे के जो व्यवहार खराब हो गए हैं इन्हें सुधारने में कई दिनों का वक्त लग जाएगा और उससे भी बड़ा वक्त हमारे मन में जो घाव हो जाएगा कि बच्चा ठीक से काम नहीं कर रहा, इस मन की इस भावना को निकालने में भी बहुत समय लगेगा। इसीलिए हम बच्चों के साथ क्रियाकलाप करें। जब जागो तब सवेरा है, मैं यही कहता हूँ। आप एक कदम उठा के काम करना तो शुरू करें, आप भी कर सकते हैं। और मैं सच कहता हूँ, आपसे अच्छा काम तो कोई नहीं कर सकता। जो अभिभावक अपने बच्चे को जो समझते हैं, चाहे उसे सामाजिक लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, है ना, शैक्षणिक लेवल पे, किसी भी प्रकार जितना अभिभावक उस बच्चे को समझते हैं उतना कोई नहीं समझते हैं। इसीलिए कहते हैं पहला गुरु तो माँ ही होती है, घर ही, परिवार ही उसकी शिक्षा की पहली सीढ़ी है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कृपया अपने बच्चे पे ध्यान दें, एक उसका टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूलिंग बनाएं, अपने अंदर सकारात्मकता लाएं, ये सोचें मैं कर सकता हूँ और मेरा बच्चा भी कर सकता है। जब तक आप सकारात्मक विचार से नहीं ओतप्रोत होंगे तब तक बच्चों में बदलाव नहीं ला पाएंगे। इसलिए सकारात्मकता रखने के लिए आप कोई सत्संग सुन सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं, क्योंकि आपका सकारात्मक रहना ही वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब सकारात्मक होंगे तो कोरोना जैसी बीमारी को भी हरा देंगे। बस 2 गज की दूरी रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मगर मन की दूरी कहीं नहीं रखना है और बच्चों से दूरी नहीं मनाना है। हमारे बच्चों के साथ तो हमें क्रियाकलाप करते ही रहना है और क्रियाकलाप में यदि कहीं भी कुछ भी समस्या आ रही हो करने में, मैं आप लोगों के साथ हूँ, हर वक्त साथ हूँ। बस आप ये कहें कि सर मुझे यहाँ समस्या आ रही है, मुझे बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।